लोकतंत्र के मंदिर में कुछ मुद्दों पर फैसला किस आधार पर लिया जाता है, मैं आपको दो उदाहरणों के तौर पर बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में खड़े होकर कहा था कि गोडसे देशभक्त हैं और गोडसे जिंदाबाद। इससे सत्ता पक्ष के किसी भी नेता को कोई आपत्ति नहीं हुई, स्पीकर को कोई आपत्ति नहीं हुई और उनका निष्कासन भी नहीं किया गया, उनको एथिक्स कमेटी के पास भी नहीं भेजा गया, उनसे जवाब भी नहीं मांगा गया। दूसरा मामला है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने भरे सदन में खड़े होकर एक मुस्लिम विपक्ष के सांसद को भद्दी भद्दी गालियां दी, आतंकवादी कहा, मुल्ला कहा, कटवा कहा, ना जाने क्या क्या कहा। लेकिन इस पर भी सत्ता पक्ष के नेताओं को कोई आपत्ति नहीं हुई, केवल विपक्ष ही आपत्ति जताता रहा। एथिक्स कमेटी के पास भी इस मुद्दे को नहीं भेजा गया, उनसे जवाब मांगने के लिए उनको 3 दिन दिए गए और उनका निष्कासन भी नहीं। अब आती है महुआ मोइत्रा के मामले को एथिक्स कमेटी को भेजा गया कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी अपने मित्र को दिया था, उसका मिसयूज किया था। लेकिन ये आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, पैसा लिया गया नहीं लिया गया, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनको मौका भी नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। ये तक मौका नहीं दिया गया कि विपक्ष के लोग इस विषय पर चर्चा कर सके। केवल 2 घंटे दिए गए और तुरंत तत्कालीन प्रभाव से उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। आपको एक मुद्दा और याद रखने की आवश्यकता है। जब एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने ये कह दिया था कि ये सभी चोरों के नाम मोदी कैसे हैं, तो ये मुद्दा सदन में उठा। स्पीकर साहब को भी बुरा लगा, समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बुरा लगा, एथिक्स कमेटी को भी बुरा लगा। उन्होंने उनकी सदस्यता खत्म करने की बात की और तत्कालीन प्रभाव से बिना 1 सेकंड बर्बाद किए उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से। ये भारत के इतिहास का सबसे तेज फैसला रहा होगा। यानी जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनके सांसदों की, वो किसी भी प्रकार की गाली गलौज करें, कितनी भी अभद्रता दिखाएं, चाहे वो एक हत्यारे को, आतंकवादी को राष्ट्रवादी या फिर देशभक्त कहें या उसकी जय जयकार करें, तो कोई आपत्ति नहीं होती। किसी एथिक्स कमेटी को बुरा नहीं लगता, किसी सांसद को, किसी स्पीकर को बुरा नहीं लगता। लेकिन जब बात विपक्षी नेताओं की होती है तो चुन चुन कर मुद्दे उठाए जाते हैं उनके सदस्यता को खत्म करने की। अब आप सोच लीजिए कि देश में कितना लोकतंत्र बचा है, या लोकतंत्र के मंदिर में खुद कितना लोकतंत्र बचा है।